गोपाल कृष्ण जी, आज लगातार 14-15 दिन हो चुके हैं आप लोग के धरना देते हुए, फिर भी अभी तक सरकार जागी नहीं है। ऐसी कौन सी निद्रा अवस्था में सरकार सोई हुई है जो अभी तक उनके कानों तक बात आप लोगों की नहीं पहुंच रही है? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है, मैं केरला से आया हुआ है। जो 20 तारीख से लगातार यही है सरकार के पास जो हमारा जो निवेदन जितना भी है पहुँच चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम यही है जो कि हम लोग पिछले 75 साल से हम लोग पहले बार जो अफसर लीडरशिप किए बिना पहले बार हम अकेले में आए हैं। इसलिए हमें इस प्लेटफॉर्म को तोड़ने के लिए जी जान लगाता है, अपना जान लगा रहा है, जो कि भड़काते रहता है। तो हमारा ही रैंक से कई लोग जो खासतौर पर मैं साउथ इंडिया का बारे में बता रहा हूँ, जैसे हमारा दक्षिण भारत में है, हमारे बहुत जवान JCO MCO वगैरह जो भी है अभी भी हमारा अफसरों के चंगुल से बाहर नहीं आए। जो कि अभी कल की बात है, जो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुपों से हमको वहाँ से पता चला था। एक हमारे फिटमेंट फैक्ट्री का पीछे हम बात कर रहे हैं, जैसे 7 CPC हुआ था हमारा 2.57 जो फैक्ट्री में हमको जो डे फिक्स किया हमारा PPOR को, जो PPOR में सिपाही से लेकर 200 तक, लेकिन अफसरों का 2.81% से फिटमेंट फैक्ट लगाया हुआ है। लेकिन कल इन्होंने एक OROP के सेकंड जो पार्ट जो आउट होने के बाद उनको जो फंड उधर गया है, तो उन्होंने एक ऐसे एक वीडियो बना दिया, एक 2.57 का फिटमेंट उसी अमाउंट को 2.57 लिख के वहाँ फैला दिया, बोला हमको भी 2.57 ही मिला, जो कि अफसर को 7,000 से लेकर जो 22,000 तक बढ़ोतरी हुआ है। और जो एरियल जो है 4,30,000 से लेकर 7,500 तक है। लेकिन वो 58 और 50 58 और 60 62 उम्र में पेंशन होता है, उनके लिए लागू किया हुआ है। लेकिन हमारा ये कानून जो है हमारे लिए जो बताता है, जो ये यंग एज में नौकरी करके जो आ रहा है, जो जवान JCO है, उन्हीं के लिए लागू है OROP। लेकिन अभी भी जो पिछले 75 साल से हम लोग बाहर आके जो अकेले में बैठा हुआ है, इसलिए ज़रूर हमको तोड़ने के लिए हमारा ही आदमी से, हमारा ही टीम से वो टीम वर्क करा रहा है। हमारा ही कुछ लोग उनको सपोर्ट में आज भी बैठे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा है हम किसके लिए काम कर रहे हैं। जो भी उनका सपोर्ट में वो काम कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा काम, गलत काम कर रहा है, जो कि उनका परिवार को भी यहाँ छोड़ के, क्योंकि वो हमको तो जाना ही है, हम तो बिल्कुल बोनस का ज़िंदगी जी रहा हम तो यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हमारा फैमिली के साथ भी यही होगा। जो हमें जो दे रखा है उन्हीं का आधा ही तो फैमिली को देंगे, लेकिन वो यही नहीं समझ रहा है हमारा साथ में अन्याय हो रहा है, मेरा फैमिली के साथ अन्याय हो रहा है। अब जो सेना में जो बैठा हुआ है, हमारा बच्चे ही तो नौकरी कर रहा है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। तो जैसे बड़े बड़े अफसर हैं जो अभी आपके धरना में सहयोग के लिए आए हैं, कुछ लोग नहीं, कोई अफसर सहयोग नहीं करता इसमें, क्योंकि अफसर की तरफ से उनको सोच है ये उनके खिलाफ लड़ाई है। तो उन्होंने ऐसे इस चीज़ को सरकार के सामने रखा है। लेकिन हमारा जो संख्याबल को देखे, हमारा रोज का जो रोष देखे, हमारा जो स्ट्रेंथ को देखे, वो चौंका चुका है। उनको पता है जो इनको इतना जल्दी तोड़ नहीं सकता, इसलिए हम लोगों को रोज़ यहाँ बैठने के लिए अनुमति भी दिया जा रहा है। तो जो अफसर आपके सहयोग में नहीं आ रहे हैं, जो जिनके मन में ये है कि हमारे खिलाफ में ये काम किया जा रहा है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अफसरों को अच्छी तरह पता है उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जब अपना मुंह से जो हमारा पीछे जो आम पब्लिक के पीछे अगर जब आ जाता है, तो उन्होंने ऐसी जैसा एक फैलाता रहता है, मतलब वो अपना मिशन को सफल करने के लिए ऐसे बताते रहता है। लेकिन हमने इस आपका चैनल के माध्यम से मैं पूरा भारतवासियों को भी बता रहा हूँ, सरकार को भी बता रहा हूँ, जो कि हम लोग जायज़ मांग लेके रोड में आया हुआ है, हम कोई अन्याय नहीं कर रहा। हम उसका फिटमेंट फैक्ट के पीछे हमारा जो भी पेमेंट है उसका फिटमेंट फैक्ट को एक ही होना चाहिए, यही हमारा मांग है। MSP जो है वो एक जोखिम है, उसको भी एक जैसा होना चाहिए। हम उसका ग्रेड पे नहीं जा रहा हूँ, हम उसका जो उनके लिए जो भी है उनका ग्रेड अलग है, हमारा ग्रेड अलग है, इतना तो हमको भी पता है, क्योंकि ग्रेड के हिसाब से फिटमेंट फैक्ट बनाता है, वही फिटमेंट फैक्ट हमको भी होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, हमारे एक मेडिकल अलाउंस है, फिक्सड मेडिकल अलाउंस बोलता है, जो मंथली हमको 1,000 रुपये दिया जाता है। जैसे हम ECHS में मेंबर होने की वजह से हमको वो पैसा नहीं देंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अगर उसमें जो मेंबर नहीं है उनको 1,000 रुपये दिया जाता है। वो हमारे एक सिपाही हो या हमारे एक जनरल हो या जो केंद्र कर्मचारी का कोई भी हो, सभी के लिए 1,000 रुपये है, क्योंकि उसमें कोई रैंक का कोई ये नहीं होता, वो एक फिक्सड अलाउंस होता है। उसी जैसा ही हमारा मसला वो फिक्सड है, एक ही रेट में चलता है सभी रैंकों को। तो अभी तक आप लोगों की बात सरकार नहीं मानी, आगे क्या आशा ऐसा रखते हैं कि जो जल्द से जल्द सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार मानेगी, क्योंकि
की सरकार के सामने जो निवेदन गया है, सरकार उसके ऊपर जरूर चर्चा चला रहा होगा। जो उसमें मीडिएटर हमारा ही अफसर है, इसलिए हमको पता चल रहा है, हमको तोड़ने का जो मशीन जो शुरू कर रहा है, तो वो अपना इसके ऊपर प्रतिक्रिया चल ही रहा है, हमको पता है, हमें इसी से हमको पता चल रहा है। अगर उन्होंने क्यों अपना जगह पर 2.81 को घुमा के फिरा के उसको 2.57 करके हमारा ही जो रैंकों को वो भड़काता है, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा जो हर जगह, हर स्टेट में, हर जिला के अंदर जो इसका मीटिंग चल रहा है, जो उन्होंने अपना निवेदन लेके जिला कलेक्टर को देता है, और उसमें माननीय रक्षा मंत्री के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए जो निवेदन उन्होंने हर जगह पर सौंप रहे हैं, वो जागरूक है, उनको अच्छी तरह पता है हमारा न्याय जो मांग है, जो एक तो हमारा एक समानता का पीछे भी है, जो कि हम लोग गुलाम है, जो 75 साल से हम आम पब्लिक को भी नहीं पता है, सेना के अंदर गुलाम, आज भी सैनिक वहाँ गुलाम है, उसी जैसे जो हमने निकल गया हम भी गुलाम है। लेकिन जो सेना के अंदर अभी एंट्री 12 क्लास से ऊपर हो चुका है, तो इस टाइम पर आप जो अफसरों को अपना जगह कम से कम छोड़ना चाहिए था। अंग्रेजी शासन नहीं चलता भी, अंग्रेजों ने अपना जो छोड़ के चला गया, अब उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने रोकना चाहिए था, जो कि पहले अनपढ़ जाते थे फौज के अंदर, जो फर्स्ट पे कमीशन से लेकर 50 पे कमीशन तक हमारा जो मैट्रिक से नीचे वाला एंट्री चलते थे, लेकिन उस टाइम पर अफसरों का एंट्री मैट्रिक थे। लेकिन अब 12 क्लास जवान को भी बता दिया, 12 क्लास अफसर को भी बता दिया, तो ये फर्क जरूर उनका पास है। वहाँ से जो रिटायरमेंट होकर आ रहा है, तो उनके ये तो उनको मन में है, जो हम किसी के जो गुलाम बन के तो काम नहीं कर सकते, तो उनके साथ में गुलाम का काम कराया जा रहा है। एक यही है। एक तो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में आपने देखा होगा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो आम जनता को ये प्रीमेच्योर और मैच्योर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए सेना के अंदर के हिसाब से, सेना में हमारा एक ऐसी ये होता है, ये हम सेना के अंदर में 18 साल में जा रहा है, तो हमारा एक साउंड हेल्थ और हमारा जो फिजिकल स्टैंडर्ड में हमें क्लियर होना चाहिए, और हमें उसके अंदर रहते टाइम पर वो 35 का या 40 की उम्र के अंदर उनको आना भी है, जो हमें हमेशा हम ट्रेनिंग ही होता हमारा उसमें। ऐसे नहीं है हम तो बॉर्डर में अगर 3 साल के लिए चला गया, तो उसके बाद हम जैसे ही स्टेशन में आ जाता है, वहाँ हमारा ट्रेनिंग शुरू होता है, जो हम बाकी लगातार हम अपना 2-2.5 साल अगर ट्रेनिंग ही करते रहेंगे। उसमें हमारा फिजिकल फिटनेस है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 किलोमीटर हमारा रनिंग है। अगर मान लो मेरे को हफ्ते में 1 दिन रनिंग करना है, तो मुझे इसमें जीतना है। ऐसे नहीं है मैं हार के बैठ जाएंगे, हारेगा तो मेरे को नहीं छोड़ेंगे, मेरा अफसर को इससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अफसरों का जो कैटेगरी में वो एबो 45 से लेकर एबो 50 से लेकर कम से कम अफसरों का जो नफरी है इंडियन आर्मी के अंदर जो 2.5% है, उसमें 50,000 जो अफसर रहता है, वो बिल्कुल ऑपर जो रहता है ना, वो 45 से ऊपर उम्र का है ज़्यादा, और उनमें अनफिट भी कई है। अनफिट का मतलब जो मेडिकल कैटेगरी जो है वो 2 मेडिकल कैटेगरी बन जाता है। तो ऐसे भी कुछ ट्रस्ट है, कुछ लोग अपना हायर स्टडी भी कर रहा है, और काम जो भी है वो जवान और जेसी कर रहा है, लीडिंग जेसी कर रहा है, और जेसी के लिए ये इस पे कमीशन आपने देखा है वो माइनस में चला गया। एक तो जेसी रैंक को तो खत्म करने के लिए कोशिश है, ये 2006 से जो पे कमीशन आया तभी से किया है, क्योंकि उन्होंने एक गैसेटेड रैंक थे जो भारत सरकार ने उनको गैसेटेड रैंक बताया गया है, लेकिन उस लेटर तक छुपा के 10 साल तक छुपाया, जो हमारा किसी जेसीओ ने आरटीओ डाल कर पूछा तब जाके उसका खुलासा हुआ। लेकिन उनके साथ में अन्याय है, मतलब ये जेसीओ रैंक अभी भी जागना चाहिए। मैं अभी आपको मानते पीछे आपको ये जो चैनल के माध्यम से मैं जागरूक कर रहा हूँ, मेरा जो साउथ इंडियन को दक्षिण भारत के जो जेसी जवान को खासतौर पर मैं बता रहा हूँ, जेसीओ को बता रहा हूँ, उनका अभी माइनस में गया। 2024 में OROP 3 जब निकलेंगे, उनका नीचे और भी जो सीनियर है उनका भी चले जाएंगे, और आने वाला 8 में ज़्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं। अगर उम्मीद करेंगे तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। सेना के अंदर ही इसी जैसे हो जाएंगे, और जैसे बनना ही उधर बनना ही बंद हो जाएंगे। उसके बाद उन्हीं के तुलना में यहाँ पेंशन बनाना है, तो वहाँ है ही नहीं है, तो यहाँ इनको क्या मिलेंगे? तो उनके एक मुक्त पेमेंट देंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। उनका फैमिली भी, उनका जो फैमिली अगर वो छोड़ के चले जाता है, उनको फैमिली भी यहाँ बहुत परेशान होता है इसके पीछे। लेकिन अफसरों का ऐसे पीजी बना दिया, उनको कोई चीज़ का कमी नहीं रखा उन्होंने। ये अफसर रैंक अफसर पेंशन बना के रख दिया OROP को, उन्होंने अपना सीधी से उन्होंने लिख दिया। अभी आपने देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके 27 तारीख को उन्होंने जो हमारा 1 टाइम जो इंक्रीमेंट जो भी है, जो हमारा जो एरियर जो था उसको 1 टाइम देने के लिए बोला। हमारे सिपाही से लेकर जो अपना हवलदार तक कुछ लोगों को पैसा बना हुआ है, 1 टाइम मिल गया, जो वो भी बिल्कुल 80,000 से नीचे है जो 1 टाइम बोलता है। उसको सरकार का सोच था उसको 4 बार देंगे, जो कि 4 बार देंगे तो इक्वल 6 मंथ में उसको बदली किया जा रहा है। तो सरकार का सोच है 2 साल तक इनको हम एरियर बांटते रहेंगे, 2 साल तक एरियर बांटते रहेंगे, तो 2 साल के अंदर हमारे इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो वोट बैंक के जरिए गवर्नमेंट का सोच था। तो हमारा अधिकारी ने क्या सोचा, हमारा ये जनवरी में आया हुआ इस नोटिफिकेशन को जो हम जंतर मंतर में बैठा है, इसका असर पड़ के सरकार को रद्द ना करे, इसलिए उन्होंने
उधर चल गया, उधर भी हमारा ही नाम लिया, हमारा जवान परेशान है, उनको एक टाइम पर देना चाहिए, ये टुकड़ा में क्यों दे। उसके बाद कर दिया, मैं पहले ही आपको फिगर बताया था, उनको जो 4 लाख से लेकर उनको 7.5 लाख तक उनके एरिया है, वो एक टाइम में लेके चला गया। अभी भी वो बोल रहा है हम तो बिल्कुल मतलब हमारे लिए काम किया है, क्यों इसका बहुत चर्चा हो रहा है हर जगह पर। तो आपके धरने के अंदर लगातार 13 दिन से लोगों की कमी आती जा रही है, क्या ऐसा है कि आपका मनोबल टूट रहा है? नहीं, लोगों की कमी नहीं है। आज हमारे पास हमने देखा है, आज हमारे पास उत्तराखंड से लोग आए थे, आप ये भी देखा है हमारा एक दिल्ली से एक टीम आके हम उनको खाना भी बांट के चले गए थे, जो हमारे लिए जो जितना यहाँ बैठा उनके लिए खाने भी दिए थे। उन्होंने काफ़ी लोग आज के दिन में ज़्यादा आया हुआ है, हर रोज़ आ रहा है। कर्नाटक से रिजर्वेशन कर रखा है, केरला से भी रिजर्वेशन का टाइम मांग रहा है, जो हम पहले से ही एक टाइम टेबल बनाया है हर एक को बैठने के लिए, हर स्टेट को बैठने के लिए 10 दिन का। उसको बीच में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ रहा है, लेकिन हमें अगर हम उसको अगर आ जाओ करके बोलने से हमें तो यहाँ उसका परमिशन भी लेना पड़ता है, तो हमें ये जगह कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम ये सोच रहा हूँ सरकार हो पब्लिक हो किसी को कोई परेशान ना हो जाए, इसलिए हमारा ये यहाँ से शुरू किया हुआ है। यहाँ हर रोज़ आदमी बैठता है, ये तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। सरकार को जागना होगा, हमारा जो जायज़ मांग है वो हमको देना होगा। ऐसा तो नहीं कि आपकी नाजायज मांगे हैं जो सरकार सुन करके अनसुना कर रही हो? अगर हमारा नाजायज मांग है तो हमको सरकार के प्रतिनिधि आके बताना चाहिए ना, आपका मांग सही नहीं है, हमसे चर्चा करना चाहिए ना, तभी तो हमको पता चलेगा हमारा जो मांग सही नहीं है। हमारा मांग पत्र उनके पास है, वो मांग पत्र उन्होंने स्वीकार किया हुआ है, तभी जाएगा हमको हर रोज बैठने के लिए यहाँ जगह भी तो दे रहा है। तो हम लोगों ने कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो तो अधिकार तो है ही इसके लिए, तो वो सैनिक को भी वो अधिकार है। लेकिन प्रॉब्लम यही है हमारे लीडरशिप में, हमारा अफसर पीछे हट गया, उनको हमने पीछे हटवा दिया, हमने उनसे माइक और स्टेज को हमने छीन लिया, अपना हाथ में रख लिया। इसलिए थोड़ा टाइम लगेंगे, जो एक पहले से बनाया हुआ एक मशीनरी को तोड़ना पड़ रहा है। तो इस तरीके से कब तक धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा? आप अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ करके धरना पर बैठे रहेंगे? देखो सर, ऐसे हम सेना में नौकरी किया है, जैसे मान लो एक छुट्टी पे आ गया, मैं मेरे घर पे रहता है, मेरे घर पे बहुत काम होगा, बहुत परेशानी होगा, तब अगर मान लो लड़ाई लग गया तो हमें वो रिकॉल किया जाता है। हमारे पास कोई हिम्मत नहीं, मैं ना आऊँ, मेरा घर पे जो है मेरे बच्चे के बर्थडे है कल, वो भी होके जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकता। मैं तो अपना बिस्तर को तोड़ करके जाना ही पड़ेगा। जब तक वो जंग आज 2 साल चले, 3 साल चले, 10 साल चले, वर्ल्ड वॉर बने, हम नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं तो हमारा जो लाश को उन्होंने तिरंगा में फिटा कर हमारे घर पे ले जाकर छोड़ देंगे, इतना तो करेंगे। लेकिन हम उसी जैसा, हम सैनिक को जो मजबूर किया हुआ है, सरकार ने मजबूर किया है, हमारा लीडरों ने, हमारा जो सैनिक अफसरों ने ये मजबूर कर दिया है, क्योंकि हमारा मांग उनके सामने रखा ही नहीं, तो सरकार क्या करेंगे? मांग हमने अभी रखा है, सरकार उसके ऊपर काम कर रहा है, मांग तो उनके पास हमारा है ही नहीं था अभी तक, तो मांग अभी गया हुआ है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी दिन लगना पड़े हम लग जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या अपने अफसरों को जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले हम अपना अफसरों को जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि गलती तो हमारा अफसर का ही है, जो कि उन्होंने हमारा मांग को वहाँ तक पहुँचाएंगे। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जो हमारे लाखों दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं, केरला साइड से या तमाम इंडिया के कोने कोने से लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? मैं अपना देशवासियों के साथ में, मेरा पूर्व सैनिक जो नॉर्थन साइड में जो सदर्न साइड में रहता है, उनको खासतौर पर उनको, बाकी पूरा हिंदुस्तान का पूरा पूर्व सैनिक मैं बता रहा हूँ, जंतर मंतर में इस टाइम में धरना चल रहा है, हमारा समाधान का मांग है, उसमें हमारा साथ में जो परेशानी जो हुआ है उसका पूरा जो भी उसका निवेदन है उनका व्हाट्सएप में पहुँच चुका है, सोशल मीडिया तक उनका मोबाइल तक पड़ा हुआ है, उसको देखिए, जागिए, जंतर मंतर में। एक सवाल और निकल के आता है कि जो आपका सोशल मीडिया इस समय पे कवरेज दिखा रहे हैं और नेशनल मीडिया आप लोग को जो है बात सुनने तक नहीं आई है। नेशनल मीडिया कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उसको मजबूरी है, क्योंकि सरकार नहीं चाहता है नेशनल मीडिया को छोड़ के, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ जो है पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, देश रक्षा के पूर्व सैनिक बुजुर्ग बैठा हुआ है, ये वाला पिक्चर कैसे वो दिखाऊं पब्लिक के सामने, इसलिए वो शर्मिंदा होकर हमारे पास नहीं आ रहा। आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण, जो केरला के रहने वाले हैं, पूर्व सैनिक हैं, और ये जो पीछे सामने देख रहे हैं, ये जो जमावड़ा है, ये पूर्व सैनिकों का है, जो अपनी मांग को लेकर के जंतर मंतर में पिछले 15 दिनों से अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, ये किसी की परवाह नहीं करेंगे और अपनी मांग को मनवा करके रहेंगे, तानाशाह सरकार को झुका करके रहेंगे। ये प्रयास हमारा कैसा रहा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन जवानों की बात को और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।